जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक नेवी के कमांडर साहब, उन्होंने एक कमेंट्स दिया है मेरे को। वो कमेंट्स मैं आपको दिखाता हूं, आप ये जो देख रहे हो। और इस कमेंट्स में जो उन्होंने बातें बोली हैं, उन्होंने जो फर्स्ट चीज बताई है कि मैं नेवी में अभी ऑन ड्यूटी हूं और मेरा रैंक कमांडर है, जो कि आपके कर्नल के बराबर है। और जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, मैंने आपके बहुत से वीडियो देखे हैं। बोला आप अगर थोड़ी सी मेरी सलाह पर काम करोगे तो आप इस लड़ाई को 4 गुना ताकत से लड़ सकते हो और सुधार होंगे। और जो आप बात बोल रहे हो बहुत सही है, और आप बहुत सी बातें नहीं बता रहे हो जो सेना में होता है। जो उन्होंने कहा कि सिविलियन सेना की, आर्मी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन आपके जवान इज्जत के लायक हैं, लेकिन आपके बहुत से अधिकारी इतने गिरे हुए हैं जो जवानों का राशन तक बेचते हैं। 1 साल बोले, मैंने 1 साल आर्मी की ट्रेनिंग ली है और 1 साल मैंने आर्मी में ड्यूटी की है। वहां मैंने देखा है आपके कर्नल 10-10 बंदे रखता है। बोले हमारे जो ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी, जो आपके सेना में ब्रिगेडियर रहता है, ऐसे हमारे ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी, जिसको बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिल जाती है तो ड्राइवर तक नहीं मिलता है। हमारे जो एडमिरल होता है, जो आपके जनरल रैंक का अधिकारी होता है, उसको बड़ी मुश्किल से बंदे मिलते हैं घर पे काम करने के लिए। बाकी आपके तो कर्नल, ब्रिगेडियर 10-10, 20-20 लोग रखते हैं। पुलिस, यहां मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे साहब ने बताया, इसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जैसे नेवी और एयरफोर्स और आर्मी एनडीए से सेलेक्ट होकर, तीनों ही एनडीए सेलेक्ट कैंडिडेट ही ऑफिसर लाइन में जाते हैं, और टॉप मोस्ट एयरफोर्स में, सेकंड नेवी में, और थर्ड हमारी सेना में आते हैं। लेकिन एक जैसी फैसिलिटी, एक जैसी सैलरी के बाद सबसे बड़ी तानाशाही हमारे आर्मी के अफसर करते हैं, जो कि नेवी के कमांडर साहब खुद कह रहे हैं। एक एयरफोर्स का भी मेरे पास कमेंट्स आया है, मैं वो अलग से बताऊंगा। या जैसा ये देख रहे हैं कमांडर साहब का जो कमेंट्स है, लंबा चौड़ा कमेंट्स है, मैं आगे साहब की सारी बातें डिटेल से आपको समझाता हूँ। और जैसा कि इन्होंने बताया कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो बहुत अच्छी है और आपकी आवाज़ भी ऊपर तक पहुंच रही है, लेकिन आपको इसे थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ा सा तरीका साहब ने जो बताया है कि भाई इसको तरीके से लड़ो तो आपकी स्पीड 4 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। और उसके लिए आप अलग अलग 3 पार्टियां बनाओ। पहली जो आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा सके, दूसरी जो वीडियो नहीं, जो ऑडियो के माध्यम से आपके पास ये चीज़ें भेज सके, या चुपचाप फोटो वगैरह जो कुत्ते घुमा रहे हैं या झाड़ू पोछा कर रहे हैं उन लोगों की भेज सके। ये टीमें तैयार करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप बार बार वीडियो में अकाउंट नंबर देते हो, सबसे लास्ट में देते हो। बहुत से लोग चाहते हैं, इच्छा है, लेकिन उनको आपका नंबर नहीं मिल पा रहा और वो आपके पास नहीं भेज पा रहे, तो कहते हैं कि सबसे पहले नंबर दो। तो यहाँ सबसे पहले नंबर दे रहा हूं मैं अपना। जिनको लगता है कि भाई रविंद्र फौजी की लड़ाई में हमें शामिल होकर ये चीजें खत्म करने के लिए, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम भी कुछ योगदान दें, तो योगदान दें। या फिर कहता हूं कि बहुत से लोगों का अकाउंट नंबर का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है। उनको लगता है रविंद्र फौजी अपनी जेब से लगाए तो बहुत बढ़िया आदमी, रविंद्र फौजी पूरा समय दे तो बहुत बढ़िया आदमी, लेकिन पैसे मांग ले तो सबसे खराब आदमी। तो मैं पहले बता चुका हूं, मैं भी कोई टाटा बिरला नहीं हूं, आप ही की तरह एक जवान हूं। पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। गाड़ी लेके जहां जहां घूमना है घूमता हूं, जहां जहां ये सुप्रीम कोर्ट का केस भी डाला हुआ है, और भी तैयारी कर रहे हैं कि और भी मन में आता है कि बहुत चीजों का केस लगाएं, लड़ें, लेकिन सबसे दिक्कत आती है पैसे की। मैं पहले अपना नंबर देता हूं, फिर आगे आपकी डिटेल भी बताएंगे। आपको लगता है तो देना, नहीं तो वीडियो जरूर देखना और शेयर जरूर कर देना। तो ये सबसे पहले मेरा नंबर है 8290354513। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है, और यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर भी है। ऊपर 612-642-33-600 IFSC कोड इसमें दिया हुआ है। SBI का अकाउंट नंबर है रविंद्र सिंह के नाम से। मैं फिर कहता हूं कि आप अपनी इच्छा अनुसार महीने में आप 10 दे सकते हो, 100 दे सकते हो, 500 या 1000 दे सकते हो, या 1 रुपया दे सकते हो, 2, ताकि हमें, जैसा साहब ने बताया कि आप अलग अलग टीम, जो लोग एंटी हैं या जिन्हें डर लग रहा है कि भाई रविंद्र फौजी बढ़ रहा है, तो वो लोग तो एंटी कमेंट्स भी करेंगे। वो आपसे हिसाब किताब, बिना रुपए दिए हिसाब किताब भी मांगेंगे,
और कुछ चीजें भी करेंगे तो आप उनको बोलते हैं ना कि इधर से सुनो, इधर से निकाल दो उनकी। तो आप तो उन लोगों की टीम बनाओ जो वास्तव में आपके साथ जुड़े हैं, जो वास्तव में आपका सहयोग कर रहे हैं, उनको जवाब दो। तो उनके लिए सबसे पहले बीच में मेरे पास एक ये भी आया था कि सर आपका जो नंबर है, आपकी जो डीपी लगी है, उसको देखते ही ये लोग मतलब इनकी वो तरह जाते हैं कि भाई रविंद्र फौजी से कोई नहीं जुड़ेगा, रविंद्र फौजी के वीडियो नहीं देखेगा। तो उसके लिए जो मेरी ये पैड टीम है जो हमारे पास भेज रही है, उनको एक तो मैं अलग से, मैंने पहले भी बताया था कि मैं अलग से इसी महीने में एक या दो नंबर अलग से ले लूंगा, जो उनको टीम मेंबरों को दे दूंगा। वो कभी भी इमरजेंसी में या कैसे भी कुछ भी काम हो, उनको हिसाब किताब का या और कोई, तो वो डायरेक्ट मेरे उस नंबर से ले सकते हैं। उनके लिए हम एक अलग से चैनल, इस चैनल के साथ ही एक चैनल जिसमें सिर्फ वही लोग होंगे और खास पॉइंटों की बात या ऐसी बातें हम उसमें करा करेंगे, ताकि इन लोगों को हमारी जो भनक है वो ना लगे। यहाँ देश की जनता को एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो प्रथाएं हैं, ये ब्रिटिश आर्मी ने, जब ब्रिटिश अफसर होते थे तब से शुरू की गई हैं। ब्रिटिश अधिकारी होते थे और जवान भारतीय, तब उनको गुलाम समझकर इस तरह के काम करवाए जाते थे। लेकिन जो काम अंग्रेजों ने भी नहीं कराए, वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हमारे आज के काले अंग्रेजों ने। बल्कि आर्मी ऑर्डरों में आदेश वगैरह निकालते हैं, ये नहीं करवाना जवान से, वो नहीं करवाना, लेकिन ग्राउंड में आदेश निकालने वाले ही वो काम करवा रहे हैं, और खासकर सेना और पैरामिलिट्री के अफसर। देखिए पूरी डिटेल। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, जो भी हमारे चाहे एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, या सिविल अधिकारी हों, या हमारी सेना के अंदर कुछ अच्छे अधिकारी हैं, या हमारे जवान, जो मेरे इस नंबर पे, ये नंबर है मेरा 8290354513, मेरे इस नंबर पर आप इस तरह की अगर अपने कमेंट्स, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग या अपने वीडियो जिसमें आप अपना नाम, चेहरा कुछ मत दिखाओ, जो रिटायर्ड हैं और जिनको लगता है कि भाई रविंद्र फौजी जो कह रहा है वास्तव में सुधरना चाहिए, तो वो तो खुले वीडियो बनाकर इस तरह के हमारे पास भेजें कि भाई हाँ, ये सेना में सेवादारी खत्म होनी चाहिए, जवानों का स्टैंडर्ड अप होना चाहिए, जवानों को भी एमएस पे अलाउंस एक समान मिलना चाहिए। तो वो खुलकर इस नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। जो अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, बोल नहीं पाते, दबे हैं, लेकिन उनके दिल में है कि भाई हम भी कुछ करें, तो वो अपना ऑडियो भेज सकते हैं, जिसमें अपना नाम यूनिट नहीं बताना है। सिर्फ आप बोल सकते हो मैं सैनिक हूँ, मैं नायक हूँ, हवलदार हूँ, जेसीओ हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ें हमारी यूनिट में हो रही है, हमारा CO 4 सेवादार रख रहा है, हमारा वो अफसर के पास वो कुत्ता घुमा रहा है। ऐसी डिटेल अगर आप भेजना शुरू कर दो, मैं कह रहा हूँ ये हमारे जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, जैसा कि साहब ने बोला कि ये तो बहुत बड़े तानाशाही है, ये है। और ऐसे हरामियों को सुधारने के लिए अगर आप मेरे को सिर्फ ये चीज़ें दे दो ना, मैं कह रहा हूँ इनकी सलों की टांगे कांप जाएंगी। क्योंकि ये वास्तव में बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये ऐसे नकटे, ऐसे हरामी हो चुके हैं कि फ्री का खा खा कर सुधारना नहीं चाहते। इसलिए इनको सुधारने के लिए हर प्रकार, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना सा काम आप कर दो, साला आधी प्रॉब्लम 1 महीने के, विदिन 1 मंथ सलों की टांगे कांप जाएंगे इनकी। बस इसको बढ़ाने की जरूरत है, वो आपके हाथ में है। अब यहाँ मैं आपको एक पूरा साहब का कमेंट्स पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो साहब का कमेंट्स था ये मैं पढ़ देता हूँ, जो आप देख रहे हो ये। और साहब ने जो लिखा है कि मैं एक एयरफोर्स का, नेवी का कमांडर रैंक का अधिकारी हूँ, जो आपके कर्नल रैंक का होता है। उसके बाद साहब ने लिखा है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया था कि ब्रिगेडियर, आपके ब्रिगेडियर रैंक के तक को हमारे को यहाँ गाड़ी तक नहीं मिलती है, ये जो साहब ने लिखा है। दूसरा पॉइंट कि मैं खुद 1 साल की ट्रेनिंग की है, वहाँ देखा है कि मैंने राशन तक बेचा है और बेचते हुए देखा है राशन लोगों को, ये फैक्ट है। हमने भी देखा है और सब लोग देख के भी चुप होते हैं कि इस पर राशन आ गया, उसको सेल होता है। उसके अलावा ये तो बोल रहे हैं ब्रिगेडियर को गाड़ी, हमारे तो सबको पता है कि हमारा कर्नल भी मिनिमम 3 गाड़ी रखता है, 2 खुद के लिए, 1 मैडम के लिए और 3 ड्राइवर भी होंगे। उसके अलावा उसके 3 सेवादार भी फिक्स होंगे। और कई जगह अगर साहब का बंगला दूर है तो 1 गाड़ी, 1 को ड्राइवर और 1 डंडामैन उनका खाना छोड़ने और लाने ले जाने के लिए भी 3 बंदे लगे रहेंगे। और उसके अलावा जब भी जरूरत पड़ेगी, हाँ भाई CO के बंगले पर 10 जाने हैं, छुटकी बजते ही जाएंगे। जवान छुट्टी मांगता रहेगा, कंपनी इसका सौदार से बोलेगा छुट्टी, बोला बंदे नहीं है, कंपनी कमांडर मना कर देगा बंदे नहीं है। SM साहब तक भी जाओ तो बंदे नहीं है। लेकिन वही CO का फोन आ जाए, भाई शाम को मेरी मैडम की पार्टी है और हर कंपनी से 5-5 बंदे जाएंगे, तो ये कोशिश करेंगे कंपनी सौदार, OC और
एसएम साहब कि साहब ने 5-5 मांगे हैं तो 7-7 या 10-10 भेजे और भेजते हैं, फैक्ट है ये। तो ये तो चीजें आपको पता ही है, जैसे जैसे बड़े लेवल में जाते हैं ये तो अय्यासी, मतलब फ्री के जवानों को नौकर रखना ये भी है, फ्री का जहां से मिला वो भी खाना जरूरी है। बजट फजट आप जगह जगह देखते हो, नालियां या चूना गेरू करना हो, घास काटना हो, सब जवान करते हैं। उसके लिए जो मेंटेनेंस का फंड आता है किसी को पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो यहाँ यही चीज कह रहा हूं कि आप वहां देश का लाखों रुपए बर्बाद हो रहा है, आप आवाज नहीं उठा सकते, कोई उठा रहा है तो उसकी सपोर्ट कर लो। यहाँ जरूर सोचते हो कि मैंने कई एक जब लिख रहा था सर हम तो 5-5 देंगे तो 6 लाख है, बहुत रुपए आता है, कहाँ जा रहे हो, हिसाब दे दो। तो भैया 6 लाख में से 1000 आदमी भी देने के लिए 10 बार सोचते हैं, वो भी दे रहे हैं। तो इतनी लड़ाई हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, वो भी धीरे स्पीड में। बाकी आगे का जैसे मैं बताया, साहब ने और चीजें पॉइंट में लिखी थी कि भाई हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या होता है कि जब किसी को युद्ध में जाना हो, कहीं इधर जाना, तो एसी में बैठ के लोग, एसी कमरों में बैठकर डिसाइड होता है कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा। और हम बोले नौसैनिक हैं, हम जैसे माँ के पेट में जाते हैं ना, वैसे ही पनडुब्बियों में पानी में बैठ के एक साथ नीचे चले जाते हैं। और उसमें हमारा हर एक सैनिक, चाहे जवान हो चाहे कमांडर हो, हर एक दूसरे पर विश्वास करता है। अगर एक ने भी गलती की तो उसकी सजा सबकी मौत है। इसलिए हमें अपने एक दूसरे सैनिक का विश्वास करना पड़ता है। और हमें जो सरकारी काम है सैनिक हमारा वही करता है, ये नहीं कि वो किसी की चमचागिरी में लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारी तो पनडुब्बी वहीं बैठ के हमारे को मौत के मुंह में ले जाएगी। इसलिए हम एक दूसरे पर विश्वास और सहयोग करते हैं। बाकी उन्होंने एक कमेंट्स नीचे लिखा था कि नेवी हमेशा देश के लिए काम करती है और करती रहेगी। बाकी जो आप कहते हो चमचे, कुछ परसेंटेज चमचे हमारे यहाँ भी हैं, क्योंकि चमचे हर जगह पाए जाते हैं। और आप में चमचों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप अगर जो मैंने बताया इन चीज़ों पर काम करोगे तो हो सकता है आपके यहाँ भी चमचागिरी कुछ कम होगी और इन लोगों को शर्म आएगी तो ये खुद छोड़ेंगे। और आपके कुछ अधिकारी उसको छोड़ना भी चाहते हैं। आप प्रयास जारी रखें, मैं आपके साथ हूँ, आपका एक देश का सच्चा नागरिक। जय हिंद। तो मैं भी जय हिंद करता हूँ इसी के साथ, और अपील करूँगा कि वीडियो को शेयर करें। और फिर कहता हूँ कि कोई भी कहीं से भी, चाहे वो नेवी का हो, एयरफोर्स का, पैरामिलिट्री फोर्स का, या सिविल IPS IAS अधिकारी, कलेक्टर, कोई भी इन चीज़ों पर सामने आकर बोल सकता है तो बहुत बड़ा उसका हमारे ऊपर एहसान रहेगा। सामने नहीं तो इस तरह के कमेंट्स के जरिए मेरे इस नंबर पर भेज सकते हो, ताकि हमारी सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में, या जहाँ भी बेल्ट फोर्स में जवानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।